हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेंटेनर। आज हम केमिस्ट्री सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम वो टॉपिक कर रहे हैं हाइड्रोजन और उसकी यौगिक का, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम वही पार्ट कवर करेंगे इस टॉपिक का भी, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जुडिशरी और किसी भी अन्य एग्जाम के लिए। देखो, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 होता है। और इसका विन्यास कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षा में कैसे रहते हैं? 1s के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है इसमें। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो इसमें न्यूट्रॉन होगा ही नहीं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक हमने पहले पढ़ा था, समस्थानिक क्या क्या होते हैं, क्योंकि जिनका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, मतलब बराबर होता है, और एटॉमिक वेट परमाणु भार क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसके 3 समस्थानिक है, जिनका परमाणु भार 1, 2 और 3 है। क्लियर। और पहला समस्थानिक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटेरियम, जिसको डोनेट करते हैं 1h1, 1h2, 1h3। 1h2 को डी भी डोनेट कर सकते हैं, ट्राइटेरियम को 1h3 को टी से डोनेट करते हैं। हम वही पॉइंट कर रहे हैं जो पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्यूटेरियम की जो खोज हुई थी वो 1931 में हुई थी, यूरे, ब्रिकवेट और मर्फी द्वारा। और ट्राइटेरियम की खोज 1934 में ब्लिकने और लॉजियर और स्मिथ द्वारा। ठीक है, ड्यूटेरियम जो होता है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है ड्यूटेरियम से पूछा जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन है। इसमें से एक क्वेश्चन बना था काफ़ी बार। ठीक है, जल में एविलिया, जल में नहीं घुलता है, ध्यान रखना। ड्यूटेरियम एक द्विगुण परमाणु है। द्विगुण मतलब इसमें क्या कहते हैं, इसमें दो एक साथ जुड़े होते हैं। अब ड्यूटेरियम एक भारी हाइड्रोजन है, सीधी बात है, क्योंकि ड्यूटेरियम क्या बोलते हैं, भारी जल भी बोलते हैं। देखो लिखा भी है, भारी जल कहते हैं। इसकी खोज 1932 में की, भारी जल के बारे में। किसने की थी? यूरेयर और वाशबर्न ने। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी, देखो भारी जल क्या होता है, ये स्पीड को कम कर देता है। किस चीज़ की स्पीड को? न्यूट्रॉन की। जैसे आपने देखा होगा, जब परमाणु रिएक्टर में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है और वो 3 न्यूट्रॉन वर्जित करता है और उसको अलग भागों में डिवाइड करता है। हर अभिक्रिया में कितने 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और वो 3 न्यूट्रॉन आगे 3 अभिक्रिया करेंगे, और एक लॉट ऑफ एनर्जी वहाँ से निष्कासित होगा, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए उसको जब हमें ज़रूरत होगी तब हम रखते हैं, उसके बाद जब ज़रूरत नहीं होती भारी जल का प्रयोग करके उसकी न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। मतलब क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की चाल को कम करने के लिए किया जाता है भारी जल का प्रयोग। ठीक है जी, रिएक्टरों में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में, समझ आ रहा है। भारी जल पौधों के विकास को रोकता है, भारी जल बीज को अंकुरित होने से रोकता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील है ही नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। अब भारी मृदु जल वगैरह, सॉफ्ट जल और हार्ड जल के बारे में जो आप पढ़ेंगे, नॉर्मल चीज़ें, इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें से और क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चलना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। 1818 में किसने, थिनार्ड ने हाइड्रोजन प्रोक्साइड की खोज की थी। उसका फॉर्मूला क्या है? H2O2। ओके। और ये जीरो, इस हाइड्रोजन, शुद्ध हाइड्रोजन प्रोक्साइड फीका नीला, इसका कलर पूछा जाता है काफ़ी बार, दारू है। यह जल और एल्कोहल और ईथर में विलीय है। ड्यूटेरियम जल में विलीय नहीं था, लेकिन ये क्या है, जल, एल्कोहल और ईथर दोनों में विलीय है। इसका घनत्व तो पूछा जाता है एग्जाम में, 1 पॉइंट किसका, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, 1.47। कवचनांक कितना होता है, मतलब कितने पे भाप बन जाता है, 150.2 डिग्री सेल्सियस। और इसका हिमांक कितने कितने पे बर्फ जम जाता है, निगेटिव 0.43 डिग्री सेल्सियस पे। इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग, हाइड्रोजन का प्रयोग तनु विलयन को कीटनाशक वगैरह में प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक है ये। एंटीसेप्टिक घाव वगैरह को, देखो एंटीसेप्टिक जो पदार्थ है, डिटोल वगैरह, ऐसे जो हमें इसका यूज किया जाता है घाव वगैरह को धोने के लिए, दांतों के इलाज के लिए, मतलब गरारे वगैरह करने के लिए, कान साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं के विरंजन करने में प्रयोग किया जाता है, उनकी साफ सफाई करने में प्रयोग किया जाता है। दूध, शराब आदि का परीक्षण करने के लिए भी हाइड्रोजन प्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड, यहाँ से 4 पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड का प्रयोग रॉकेट, जेट, पनडुब्बी और टॉर्पीडो में किया जाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं इसमें से और कुछ है क्या। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन अब तक आए हैं एग्जाम में। जो कोई ये बिहार पीसीएस की बात करें 2018 की, ये क्या कह रहे हैं, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अब हाइड्रोजन में सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है एक, परमाणु क्रमांक एक, परमाणु भार एक, -1 1 = 0, तो न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में।
क्लियर है सभी को। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के बाद अब देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, समस्थानिक है तो इसलिए 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कहता है एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ यौगिक कर कौन सा सूत्र बनाएंगे। एक्स है जिसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब 2 इलेक्ट्रॉन होने के चलिए हाइड्रोजन में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाएंगे, जो कि ये आपको बता रहा है। तो चारों साइड में 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ना। और पहली कक्षा में कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो पूरा हो जाएगा। अगर कह रहा है भारी जल, भारी जल की बात कर रहा है। भारी जल में इसको रफ कर, अब दिख रहा है भारी जल भार के अनुसार H2O में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, भार के अनुसार कितना होता है, 11.11%। याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये बात कर रहा है आपके कि हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन गैस एक मोल अणु गैस में कितनी ऊर्जा है। जल का 290 ग्राम उष्मा देती है, कि हाइड्रोजन अणु जो है वो 1 मोल जलकर 290 ग्राम उष्मा देती है। तो ये कह रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन जलने पर कितना मिलेगा। देखो एक हाइड्रोजन कितना दे रहा है, H2, 1 मोल ऊर्जा दे रहा है, तो 1 मोल ऊर्जा कितने मिल रही है, 2 ग्राम में, है ना। तो 4 ग्राम में कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 580। कि IS 94 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। जब हाइड्रोजन जलेगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आएगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषक है। देखो मिट्टी का तेल आप जलाओगे धुआं निकलेगा, ठीक है, कोयला जलाओगे धुआं निकला, डीजल जलाओगे धुआं होगा, लेकिन हाइड्रोजन से धुआं थोड़े होगा। क्या निकलेगा हाइड्रोजन से, पानी निकलेगा, सिर्फ हल्का फुल्का। आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, D2O। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। भारी जल एक प्रकार का क्या है, शीतलक भी है क्योंकि गति कम करता है, मंदक भी है गति कम करता है। तो क्या होगा, A एंड B। कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ये डिटेल आप लोग पढ़ लेना। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक मतलब ठंडा करने के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसका, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरुजल का फॉर्मूला, गुरुजल क्या है, देखो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, मतलब भारी जल को ही बोलते हैं गुरुजल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारी पानी वह पानी होता है, कौन सा पानी होता है, C, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है। हैवी वाटर, हैवी वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ साथ ड्यूटेरियम होता है, क्योंकि भारी जल की बात कर रहे हैं। भारी जल में क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। क्वेश्चन 12 हम कर चुके हैं। सेम यही इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इसलिए उठाए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी, किसने की थी, अभी हमने पढ़ा था, RC उरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है भारी पानी का अणुभार कितना होता है। भारी पानी की बात कर रहे हैं। भारी पानी में क्या क्या था, हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन था। अब देखो कितना होता है यहाँ पे, भारी जल का अनुभार इतना होता है। अब ये तो आप देखो, ये ऐसे ऐसे पॉइंट ना कभी कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, इनको तो याद कर लेना। कितना होता है, 18.016। ठीक है, 18 याद रखना, 18 होता है भारी पानी का भार। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से जल गैस, जल गैस क्या है, फॉर्मूला देख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से मिलेगी तो क्या बनेगा आपका, CH2O। ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया है। देखो जनरली क्या होता है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो कई मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस में तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 18 क्वेश्चन। pH मान कितना होता है जल का, कितना होता है, 7 होता है। अभी हमने उसके बारे में एक अलग से क्लास की थी pH मान की, उसमें आपको सबके pH मान लिखे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, स्थायी कठोरता कौन उत्तरदायी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड सल्फेट। पानी की शुद्धता रूप क्या है, शुद्धता रूप क्या होगा पानी की, C। जो वर्षा का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि क्या होता है, एक वाष्प बनती है पानी की, जो कि दोबारा पानी में बदल के वापस आती है, तो उसके जो
मान लिया पानी में कोई अशुद्धि है, जब पानी की भाप बनी तो वो तो अशुद्धि नीचे रहेगी, नॉर्मल भाप के ऊपर वो भाप संग्रहित होकर नीचे आएगी, तो वो शुद्ध होती है सबसे। क्वेश्चन नंबर 20, पानी आयनिक लवण की सुविधा क्या होती है, उसका द्वितीय अनुबंध। देखो पानी का आयनिक लवण क्या होगा, उसमें अगर 4 चाहिए कार्बन को और हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन को 4 चाहिए और हाइड्रोजन के पास 1 है, तो उसके लिए इसे दो दो बंद मानने पड़ेंगे, ताकि 2 बंद बने जिससे 4 पूरे हो जाए। तो याद रखना कौन सा है, उसका द्विध्रुव अणु अधिकरण। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैंने कुछ बच्चों की डिमांड थी हिंदी में करना है सर, इसलिए मैंने हिंदी में कवर किया है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको सब क्लियर होगी, उनको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पे हिंदी में क्या वर्ड थोड़े ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, बाकी सब आप सबको ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वैकेंसी आने लो, उसके लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।